हॉकिंस शहर रियल लाइफ में भी सेफ नहीं है और कुछ खतरे उन्हें स्ट्रेंजर थिंग्स प्रोडक्शन में भी हुआ था। Are you okay? Okay. तो ये कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स सीन्स है जो एक्टर्स के लिए फिल्म करना बहुत डेंजरस और डिफिकल्ट था। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। If you're little and you're scared of stuff, do not maybe watch the season. Watch it with an adult. अब मिली बॉबी ब्राउन को सीजन 3 के इस सीन के लिए बहुत ज्यादा घूमना पड़ा था। इस सीन में जब वो बिली के साथ होती है, जहां वो पीछे गिर रही थी बिली के हाथों से छूटने के बाद। ये देखने में एक सिंपल सीन लगता है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन सर घुमा देने वाला है। वो एक रेक पर बंधी हुई थी जो उसको कई बार घुमा रहा था। एक ही सीन बार बार करने और इतनी बार घूमने के बाद मिली ने वहाँ उल्टी कर दी थी, लेकिन इसमें मिली को दोष नहीं दे सकते। ये सीन था ही इतना इंटेंस। Look at hot enough? 220 degrees. We just have to figure out how to get him in here. स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 के इस वाले सोना सीन में जहां बिली जल रहा था, लेकिन वहां असल में सब लोग ही हीट से परेशान थे, क्योंकि वहां उस दिन 100 लोग मौजूद थे इतने छोटे और टाइट सेट में। डायरेक्टर सीन लेवी ने बताया कि उनको 100 अलग अलग शॉट चाहिए था इस सीन में। ये सीन फिल्मिंग करना इतना इंटेंस हो गया था कि मिली बॉबी ब्राउन थकावट के वजह से गिर गई थी। फिन हॉफर ने उसको पकड़ लिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। वो इतना परेशान हो गया था कि आप फाइनल कट में भी देख सकते हो कि वो ऑफ स्क्रीन में देखने लगा था मदद के लिए। उनके हार्ड वर्क और रॉ एनर्जी ने इस सीन को बहुत अच्छा बना दिया था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का एंडिंग बहुत इमोशनल था और कोई भी सीन इस सीन से ज्यादा पावरफुल नहीं था, जब 11 हॉपर का छोड़ा हुआ नोट पड़ती है। और जितना ज्यादा बेस्ट और रॉ रिएक्शन पॉसिबल हो सकता था, उतना पॉसिबल बनाने के लिए मिली ने वो नोट पहले नहीं पढ़ा था। इस नोट में क्या लिखा हुआ था मिली को कुछ भी पता नहीं था। मिली ने इस सीन के लिए कोई रिहर्सल भी नहीं किया था। उसने उसके सामने एक कैमरा रख दिया था और फिर वो नोट पढ़ने लगी थी और मिली का रिएक्शन बहुत ही सैडनेस से भरा हुआ था। इस सीन में मिली का रॉ रिएक्शन एकदम रियल था। इसके अलावा उनको सबके साथ मिलकर एक फेयरवेल सीन भी फिल्म करना था। उन्होंने उस वक्त ये इमेजिन किया था कि ये आखिरी दिन है स्ट्रेंजर थिंग्स के फिल्मिंग का, और जब वो सीन उन्होंने फिल्मिंग किया तो वो यहाँ पर असल में रो रहे थे। ये उनके लिए सेट में बहुत इमोशनल सीन था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का फाइनल शोडाउन हुआ था स्टारकोर्ट मॉल में, जहां बिली को माइंड फ्लेयर ने कब्जा किया था, जिसने 11 के ऊपर हमला कर दिया था। ये सीन फिल्मिंग करना फिजिकली और मेंटली बहुत डिफिकल्ट था। मिली बॉबी ब्राउन ने इस सीन को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन कहा था, क्योंकि ये दोनों एक्टर्स बहुत ही इंटेंसिटी के साथ फिल्मिंग करते हैं और ये सीन दोनों के लिए बहुत ही इंटेंस था। डेकर मॉन्टगोमरी ने पूरी कोशिश किया था कि वो मिली को चोट नहीं पहुंचाए, लेकिन वो अपने इंटेंसिटी लेवल को भी हाई रखना चाहता था। अगर आपको इससे भी अंदाजा नहीं लगा कि ये दोनों कितने डेडिकेटेड एक्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये दोनों मॉल में चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे जब तक कि उनकी रोना न आ जाए। इस वजह से उनकी आवाज चली गई थी। हालांकि इस सीन में उनकी कोई डायलॉग्स नहीं था। And we both lost our voices and we don't even speak in the scene, but we were just screaming at each other. सीन लेवी ने कहा था कि ये दोनों हमारे मोस्ट पावरफुल एक्टर्स की जोड़ी है। अब डेकर मॉन्टगोमरी और मिली बॉबी ब्राउन का इंटेंसिटी इस एक सीन में ही खत्म नहीं होता है। इन दोनों एक्टर्स ने जितने भी सीन्स साथ में किया, उन सब सीन्स अपने इंटेंस एनर्जी के साथ किया है। अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें उनको चिल्लाना नहीं है, लेकिन फिर भी डेकर मॉन्टगोमरी और मिली बॉबी ब्राउन टेक्स के बीच में चिल्लाते हैं, वो एक दूसरे पर तब तक चिल्लाते हैं जब तक कि वो रो नहीं देते। डेकर मॉन्टगोमरी ने कहा था कि मिली के साथ उसका हर सीन बहुत ही इंटेंस होता था। ये दोनों आपस में चैलेंज करते थे ताकि दोनों अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इन दोनों की इस डेडिकेशन के वजह से हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में बहुत ही डायनामिक सीन्स देखने को मिला था। अब डेकर मॉन्टगोमरी के एक्सट्रीम डेडिकेशन के वजह से हमको और एक इंटेंस सीन देखने को मिला था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के सोना वाले सीन में जब 11 और उसके दोस्तों ने बिली को अपने जाल में फंसा लिया था, डेकर मॉन्टगोमरी ने अपने इंटेंसिटी को एक अलग ही लेवल में लेकर चला गया था। उस सीन में बिली को 11 और उसके दोस्तों के ऊपर चिल्लाना था। उस सीन में बिली ने अपना सर ग्लास में देकर मारा था, लेकिन फाइनल कट से डिफरेंट हमें और भी खतरनाक टेक यहाँ देखने को मिलता। यहाँ पर डेकर मॉन्टगोमरी ने ग्लास को इतने जोर से अपने सर से मारा था कि वहाँ पर ग्लास टूट गया था। ये सीन बहुत ही डेंजरस और शॉकिंग था, जिसने वहाँ पर सेट में सबको डरा कर रख दिया था। हालांकि डेकर मॉन्टगोमरी को वहाँ पर चोट नहीं लगा था, लेकिन ये सीन फिजिकली बहुत ही डेंजरस था। उसने इस सीन में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने सोचा था कि ये सीन फाइनल कट में जरूर होगा, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि उस पर क्या बीती होगी जब ये सीन फाइनल कट में नहीं था। अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के शावर सीन में डेकर मॉन्टगोमरी ने फिर से अपने इंटेंस एनर्जी को सेट में दिखाया था। डेकर मॉन्टगोमरी इस सीन के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत इन्वेस्टेड था। डेकर मॉन्टगोमरी ने ये एहसास भी नहीं किया था कि उसने अपने आप को बहुत चोट पहुंचा दिया था इस सीन को फिल्मिंग करते हुए। उसको ये बाद में पता चला था जब वो मेकअप और प्रोस्थेटिक्स हटा रहा था। लेकिन सबसे दर्दनाक ये था कि उसने अपने पाव की स्किन को छील दिया था। I said, are you hurt?
What's going on? I heard screaming. डेकर मॉन्टगोमरी अपने कैरेक्टर और अपने सीन्स में जितना एफर्ट डालता है वो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। अब सीजन 2 में और एक बहुत ही इमोशनल सीन था जब 11 और हॉपर के बीच लड़ाई हो रहा था। उस वक्त उनको गुस्से के साथ और भी डिफरेंट इमोशंस को दिखाना था। We went through so many different emotions. We get angry at each other. We are like father and daughter. मिली बॉबी ब्राउन ने कहा था कि ये लड़ाई की इंटेंसिटी सिर्फ ऑन कैमरा में ही नहीं था। We got angry with each other and we would express our feelings on and off the set. मिली के लिए ये बहुत ही इमोशनल सीन था। मिली ने कहा था कि ये सीन प्योर और जेन्युइनली ह्यूमन लव को अनलॉक करता है। मिली की तरह डेविड हार्बर के लिए भी ये सीन फिल्मिंग करना बहुत इमोशनल था। ये सीन डेविड हार्बर के हॉपर के कैरेक्टर के इमोशंस के लिए भी बहुत जरूरी था। दोनों एक्टर्स के लिए ये सीन बहुत ही पावरफुल और इंटेंस था। It was a sort of unlocking in me as a human being of like a love that was human but that was pure. अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 में विल का पोजेशन वाला सीन नोआ श्नैप के लिए अच्छा नहीं था। उसको पूरे दिन तक एक ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट लेंस पहनना पड़ा जिसके वजह से उसकी आंख में बहुत जलन होती थी। इसके बाद वो शूटिंग करते टाइम भी बहुत नर्वस हो गया था। नोआ ने बताया था कि वो सीन उसके लिए बहुत डरा देने वाला था जब उसको लॉकअप किया गया था और उसने इसके लिए खुद को काफी प्रिपेयर किया था। इसके अलावा उस दिन सेट में बहुत ठंडा मौसम था जिसके वजह से वो हीटर भी असल में रूम को गर्म नहीं रख पाया क्योंकि उस वक्त विंटर का मौसम चल रहा था और नोआ को इन कपड़ों में काफी ठंडी लग रही थी। उसको ये सीन परफॉर्म करना ही था क्योंकि उसके कुछ दोस्तों ने इतना हार्ड वर्क किया था कि उनकी आवाज चली गई थी। अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 के फिनाले में जब 11 अपसाइड डाउन का गेट बंद कर रही थी, इस सीन में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और चिल्लाना था। ये सीन मिली बॉबी ब्राउन के लिए फिल्मिंग करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि उसे क्रेन से ऊपर उठाया गया था जहां पर उसको बिना रुके चिल्लाते ही जाना था। टेक्स के बीच में मिली खुद को रिकम्पोज करती थी क्योंकि इस सीन के वजह से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। उसने कहा था कि उसे बीच में सांस लेना पड़ा और फिर उसने शॉट को कंप्लीट किया। लेकिन उस वक्त वो बहुत लकी थी क्योंकि उसकी मदद करने के लिए उसके साथ डेविड हार्बर उस वक्त मौजूद थे। अब पानी में रहना इतना आसान नहीं था जितना 11 ने दिखाया था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के इस सीन में मिली बॉबी ब्राउन असल में पानी में बह रही थी जिसमें बहुत ज्यादा नमक था। ये सीन फाइनल कट में देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन सेट में उस दिन वहाँ एक अलग ही कहानी थी। जिस दिन वो ये सीन फिल्मिंग कर रहे थे उस दिन वहाँ पर जमा देने वाला ठंडा मौसम था और मिली को इस ठंड में भी ठंडे पानी में ये सीन फिल्मिंग करना था। क्रूज ने पूल को गर्म रखने का भी कोशिश किया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस ठंडी में पानी बार बार ठंडा हो जाता था। लेकिन वो लकी थे क्योंकि उन्हें मिली जैसे डेडिकेटेड एक्टर मिली थी। मिली ने इस ठंडे मौसम में इतने ठंडे पानी से इतने छोटे होने के बाद भी ये सीन पूरा किया। अब जब 11 काली और उसके गैंग के साथ शिकागो में थी, काली ने पापा का इमेज 11 के माइंड में बैठा दिया था जहां 11 का सामना पापा के साथ हुआ था। ये और एक बहुत ही इमोशनल सीन था मिली बॉबी ब्राउन के लिए। मिली 11 के कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि जब ये सीन फिल्मिंग करना खत्म हुआ और उन्होंने कट का कॉल लगाया उसके बाद भी इस सीन का इमोशन मिली के अंदर घूम रहा था। जैसे ही इस सीन का फिल्मिंग खत्म हुआ मिली ने जाके 45 मिनट्स के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और मिली वहाँ रोने लगी थी। अब जैसा कि हमने देखा कि मिली बॉबी ब्राउन को बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ा था अपने कैरेक्टर 11 को प्ले करते हुए। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 एक ऐसा सीजन था जिसमें मिली को सबसे ज्यादा चिल्लाना पड़ा था। मिली ने कहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के 8 महीनों के शूटिंग के दौरान उसने 5 बार अपनी आवाज को खो दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 8 महीनों के फिल्मिंग के बाद मिली को चिल्लाने से राहत मिला था। मिली को उन्होंने वापस बुलाया रिकॉर्डिंग बूथ में ताकि वो वॉइस रिकॉर्ड और डब कर सके जिसको उसने पहले ही फिल्म कर चुकी थी, जिसका मतलब था उसे फिर से जोर जोर से चिल्लाना था। Usually, but she doesn't like this voice. तो ये थे वो डेंजरस और डिफिकल्ट सीन्स जो स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर्स ने परफॉर्म किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।